एनएलसी इंडिया के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर प्रसन्ना कुमार सर आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। मुझे पता चला था प्रसन्ना सर थोड़ा सा डिले हो जाएंगे, बिजी हैं किसी मीटिंग में। प्रसन्ना सर लेकिन टाइम पे आ गए। कोई बड़ा अनाउंसमेंट करने वाले हो आप? मीटिंग मतलब कुछ फिर से कुछ पिछले कुछ दिनों से बड़ा एक्टिव हो आप लोग। 11 सितंबर को बीएससी पे अनाउंसमेंट, 17 सितंबर को बीएससी पे अनाउंसमेंट, आज मीटिंग। कुछ अनाउंसमेंट आ रहा है क्या शाम को? नहीं सर, ये कड़लूर में हम लोग कुछ सीएसआर एक्टिविटी किए थे, उसी के इनॉग्रेशन था, तो हम लोग मैं तो ऐसी पूछा होता भी तो प्रसन्ना सर पहले तो बताते नहीं हमें। प्रसन्ना सर अच्छा है, पहले धंधा दिखा देता हूँ। प्रसन्न सर तो हम लोग बहुत बार चर्चा करते हैं, कोई भी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट आता है सर से रिक्वेस्ट डाल दी जाती है। नवरत्ना सरकारी कंपनी, सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरप्राइज, 1956 में शुरुआत हुई थी। तो लिग्नाइट और कोल माइनिंग का काम और साथ साथ पावर जनरेशन। खैर अब तो काम बदल चुका है, काफी कुछ और डाइवर्सिफाई कर चुका है। अब तो रिन्यूएबल एनर्जी, कोल माइनिंग वगैरह, तो खैर लिग्नाइट भी वही हुआ, सब है कंपनी के पास। पहले पता है एनएलसी इंडिया को नेवली लिग्नाइट कहते थे, फिर अब एनएलसी नेवली तमिलनाडु का इंडस्ट्रियल टाउन मेरे ख्याल से अपने लिग्नाइट रिजर्व्स के लिए फेमस था। ये अच्छा खासा नाम तो था नेवली लिग्नाइट। एनएलसी इंडिया क्यों कर दिया? क्योंकि लिग्नाइट के बियॉन्ड बहुत कुछ होने लगा इसीलिए। एग्जैक्टली वही 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 ये था, इरादा था। क्योंकि पहले तो नेवली में लिग्नाइट माइनिंग एंड लिग्नाइट बेस्ड पावर जनरेशन ही होता था, लेकिन सब्सिक्वेंटली वो जो है डाइवर्सिफिकेशन कोल माइनिंग एंड कोल बेस्ड पावर जनरेशन में भी गया और नाउ रिन्यूएबल्स में भी गया है, तो इसीलिए जो नाम चेंज किया गया अदरवाइज। बात बताओ आप, ये हम जो वो कहते हैं ना लिग्नाइट, ये लिग्नाइट तो दरअसल लो ग्रेड कोल होता है जो आप माइन करते हो, जिससे आप पावर भी शायद प्रोड्यूस करते हो। लिग्नाइट आगे जाके दरअसल ब्लैक कोल फॉर्म होता है, तो ये कह लीजिए कोल का प्रीकर्सर। तो आपके केस में जब आप लो कार्बन कंटेंट वाला कोयला निकाल रहे हो तो नुकसान नहीं होता क्या आपको? अरे जैसे एज यू राइटली सेड, ये लिग्नाइट जो है एंग कोल है। एंग कोल, एंग कोल, हाँ हाँ, यस, यंग कोल हो गया, यही आगे आके मैच्योर हो जाता है। ठीक बात। और वो मैच्योर होने के लिए 1 मिलियन ईयर्स लगेंगे। तो अभी निकाल लो, कौन इंतजार करेगा? निकाल के यूज करना ही बेहतर है। अच्छा, अनाउंसमेंट्स आए। एक सबसे रीसेंट अनाउंसमेंट है, एलओआई मिला है गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ से 2 लाइमस्टोन ब्लॉक्स के लिए, और ये 16 सितंबर को अनाउंसमेंट आया, कंपनी ने अनाउंस किया। 11 सितंबर को कहा कि खांजी विदेश इंडिया लिमिटेड के साथ हम एक एमओयू साइन कर रहे हैं, क्रिटिकल और स्ट्रैटेजिक मिनरल प्रोजेक्ट्स के लिए ये कोलैबोरेशन हो रहा है। जिसके साथ कर रहे हैं काबिल, यानी कि खांजी विदेश, ये तो मेरे ख्याल से सरकारी एंटिटी है, नालको, हिंदुस्तान कॉपर और माइनिंग एक्सप्लोरेशन कंसल्टेंसी लिमिटेड का जॉइंट वेंचर। प्रसन्ना सर, ये आजकल क्रिटिकल मिनरल्स तो बज़वर्ड हो गया है, और खास तौर पे चर्चा में आना शुरू हुआ जब चाइना ने सप्लाई चोक कर दी थी, एक्सपोर्ट रोक दिए थे क्रिटिकल मिनरल्स के। ये आसान शब्दों में क्रिटिकल मिनरल्स है क्या? ये कि हम पहले हमारे पास डिपॉजिट्स हैं और माइन नहीं करते थे, एकदम से सब जागने लगे, ऐसा हुआ है क्या? या हम पहले से माइन करते थे, उस क्वांटम में माइन नहीं करते थे? कहानी क्या है? एक्चुअली ये है कि अभी मेन मुद्दा ये है कि अभी रिक्वायरमेंट हमारा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। कारण ये है कि 2 कारण है उसका। हम लोग जो रिन्यूएबल का जो हम लोग ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और कैपेसिटी ऐड कर रहे हैं, और रिन्यूएबल के साथ साथ हम लोग बैटरी स्टोरेज सिस्टम भी हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल भी बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये एनर्जी ट्रांसिशन के लिए जो है ये क्रिटिकल मिनरल्स का बहुत जरूरी है। कि अभी तक इसका रिजर्व हमारा कंट्री में कम थे, इसलिए हम लोग जो है बाहर के देशों से हम लोग उसको लेके आते थे हमारा रिक्वायरमेंट पूरा होने के लिए। लेकिन क्योंकि अभी रिक्वायरमेंट इतना बढ़ गया और आगे जाके भी रिक्वायरमेंट ज्यादा रहेगा, इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फोकस ये रहा है कि जो डोमेस्टिक क्रिटिकल मिनरल रिसोर्सेस हैं उसको एक्सप्लोर करें, और बाहर से भी जो है कुछ माइन। तो फिर मतलब हम चाहते हैं कि अब अगर कोई चाइना चोक कर दे तो हम फंसे ना, हमारे पास अपने भी
ऑप्शंस हों क्रिटिकल मिनरल्स के। ये इंडिया में मैं इसलिए जानना चाहता हूँ, क्रिटिकल मिनरल्स के डिपॉजिट देश में मौजूद हैं या कांजी के साथ मिलकर आप लोग दुनिया भर में ऐसे माइंस टटोलोगे, बिड करोगे, एक्वायर करोगे और फिर माल इंडिया लेकर आओगे? क्या होने वाला है ये? पहली बात तो है कि इंडिया में जो है अभी पूरा एरिया अभी एक्सप्लोर्ड नहीं है, इसलिए एक बार एक्सप्लोरेशन होने के बाद हमें लगता है कि अच्छा खासा मात्रा में हम लोग को क्रिटिकल मिनरल्स मिलने का उम्मीद है। और वही रीजन है कि अभी जो है क्रिटिकल मिनरल का ऑक्शंस 4 ट्रांचे हो चुके हैं और 5th ट्रांचे भी अभी लॉन्च हो चुका है। तो अभी कंप्लीट एक्सप्लोरेशन होने के बाद ही हम लोग क्लियर कट एक बता सकते हैं कि वो हमारा रिक्वायरमेंट के लिए नहीं, तो ये sufficient ठीक है। कि एनएलसी इंडिया कांजी विदेश के साथ मिल के इंडिया में जो माइंस ऑक्शन करी जाएंगी आप बिड करोगे, फिर उसका सिस्मिक सर्वे करोगे, या लैंड जो बिड करी, माइन तो है कि नहीं पता ही नहीं है ना, एरियाज के लिए आप बिड करोगे, फिर सिस्मिक सर्वे वगैरह करके आप पता करोगे माल है कि नहीं नीचे, और है तो फिर आप मिलके एक्सप्लोर करोगे, ऐसा? नहीं, एक्चुअली सर आप जानते हैं कि हमारा जो है एनएलसी का ऑलमोस्ट 70 साल का ओपन कास्ट माइनिंग में एक्सपर्टाइज है, वो भी सस्टेनेबल माइनिंग का एक्सपर्टाइज है। और क्योंकि क्रिटिकल मिनरल का अभी रिक्वायरमेंट है, इसलिए हम लोग उस फील्ड में एंटर होने का डिसीजन लिया है और हम लोग चारों ट्रांचे में पार्टिसिपेट किया है। और लास्ट ट्रांच में हमें 2 ब्लॉक मिला है छत्तीसगढ़ में, जो फॉस्फोरेट एंड लाइमस्टोन, दोनों चीज हैं जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री और इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। अभी काबिल के साथ और आईआरईएल के साथ हम लोग जो एक्सप्लोरेशन जॉइंट हम लोग जो एमओयू किया है, वो अब्रॉड में कई पोटेंशियल सोर्सेस माइंस अवेलेबल होने से उसको जो है ड्यू डिलिजेंस करके उसको लेके माइनिंग करने के लिए। अब तो चाइना ने सिखा दिया कि पूरी दुनिया को चाहिए, यूएस को क्रिटिकल मिनरल चाहिए, अब्रॉड में कहीं होगा तो सबके सब बहुत एग्रेसिवली बिड कर रहे होंगे, सबको चाइना से डिपेंडेंस रिड्यूस करनी है ना? सर एक्चुअली आत्मनिर्भर भारत बनाने का तो सपना है, जो कोविड के समय जो है इसका ज्यादा इम्पोर्टेंस महसूस हुआ है। तो 2047 तक हम लोग डेवलप्ड कंट्री बनना है, तो आत्मनिर्भर तो बनना ही है सर। तो मैं तो लेकिन आपका शेयर होल्डर ना, अब आप लोग अगर आत्मनिर्भर बनने के लिए बहुत एग्रेसिव बिड कर दोगे, और आई एम अज्यूमिंग कोई यूएस और सबके सब बिड कर रहे होंगे अच्छी माइंस के लिए, आप भी बिड करोगे, एग्रेसिवली बिड करोगे, तो नुकसान तो मेरा हो जाएगा भारत के चक्कर में, मतलब आत्मनिर्भरता के चक्कर में। ऐसे नहीं है सर, वो बहुत सोर्सेस अवेलेबल है, सोच बहुत समझ के। कंट्री ठीक सोच समझ के ही ड्यू डिलिजेंस करके ही आगे बढ़ा जाएगा सर। नहीं, बिल्कुल ठीक है, आई एम अज्यूमिंग सो। अच्छा, दूसरा जब आपने बात छेड़ी, छत्तीसगढ़ में फॉस्फोराइट और लाइमस्टोन के ब्लॉक्स और रायपुरा 2 ब्लॉक्स मिल रहे हैं आपको, ये ब्लॉक्स में कितने रिजर्व, कितने बड़े हैं? सर ये दोनों ब्लॉक्स जो है अगल बगल में हैं, और इसमें 400 मिलियन मेट्रिक टन से ज्यादा लाइमस्टोन है और 50 मिलियन मेट्रिक टन से ज्यादा फॉस्फोरेट है। सो अभी हमारा कंट्री फॉस्फोरेट के लिए 95% इंपोर्ट पे डिपेंड करती है, जो चीज फर्टिलाइजर में बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो हम लोग इस माइनिंग को आगे ले जाएंगे और इसका प्रोडक्शन लाइमस्टोन का भी करेंगे और फॉस्फोरेट का भी करेंगे। ठीक है, वो 2030 के टारगेट्स और मैंने रख दिया आप लोग की स्क्रीन से। माइनिंग कैपेसिटी 104 मिलियन टन्स पर एनम ले जानी है। FY25 की एनुअल रिपोर्ट कहती है 50 मिलियन टन पर एनम पे पहुंच गए हैं। थर्मल और रिन्यूएबल पावर 10 गीगावाट तक ले जाना है, और एनुअल रिपोर्ट कहती है कि हम 5.3 और 1.4 6.5-7 गीगावाट तक तो ऑलरेडी पहुंच गए हैं। तो ठीक है, वो टारगेट की तरफ तो बहुत एग्रेसिवली बढ़ रहे हैं, पर इसका मतलब क्या? क्योंकि लास्ट वो देखो ना, CAGR ग्रोथ तो आय में 10% की, मुनाफे में 7% की, लास्ट 10 ईयर्स पकड़ लिए मैंने कि कोविड टाइम, ये टाइम सब एडजस्ट हो जाए, इसी दर से ग्रो कर रहे होंगे हम लोग, या इतने एग्रेसिव टारगेट सामने खड़े हैं 2030 के बाद एकदम से ट्रैजेक्टरी शायद चेंज हो रही हो? किस तरह की ग्रोथ आप लोग अज्यूम करके चल रहे हो नेवली लिग्नाइट, एनएलसी इंडिया की? सॉरी, पिछले 10 साल में पर्टिकुलरली पावर सिनेरियो में काफी बदलाव आया है। हम लोग पावर डेफिसिट सिनेरियो से पावर सफिशिएंट सिनेरियो पहुंचे हैं।
लेकिन अभी भी हमारा देश का जो पर कैपिटा कंजम्पशन है वो ग्लोबल एवरेज से बहुत कम है, तो काफी पोटेंशियल है। हम 2043 में डेवलप्ड कंट्री बनने का सपना देख रहे हैं, तो हमें जो है पावर जनरेशन काफी मात्रा में बढ़ाना पड़ेगा। सो हम एनर्जी इंडिया की तरफ से हम लोग ये बिलीव करते हैं कि कन्वेंशनल पावर और रिन्यूएबल पावर दोनों साथ साथ बैलेंस करते हुए हम लोग आगे जाना पड़ेगा, तभी जो है हमारा देश का जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा कर पाएंगे। तो उसी डायरेक्शन में हम लोग रिन्यूएबल को फोकस देते हुए एट द सेम टाइम कन्वेंशनल कैपेसिटी का पावर प्लांट भी हम लोग ऐड कर रहे हैं। अरे हो गया, मेरे सारा डिस्कशन हो गया। प्रसन्न सर, आप बैठे कहाँ हो? आप नेवेली टाउन में बैठे हो इस समय, या उसके पास चेन्नई है? आप चेन्नई में बैठते हो? कहाँ बैठते हो आप? नईवेली टाउन में ही है। नईवेली है जो अराउंड 150 किलोमीटर चेन्नई से है और अराउंड 60 किलोमीटर पांडिचेरी से है। ये नईवेली में ही है। हमारा हेडक्वार्टर्स नईवेली में ही है। ग्रीनरी विनरी लश ग्रीन एकदम बढ़िया सा है क्या? ये बहुत बढ़िया है। ये ग्रीनेस्ट टाउनशिप इन द कंट्री है। मोर देन 3 करोड़ ट्रीज से ज्यादा ट्रीज यहाँ पर है। आप मुंबई वालों को चिढ़ा रहे हो। खैर प्रसन्ना सर, थैंक यू सो मच आज जुड़ने के लिए।